नस्ताल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा नसीर फजल फाउंडेशन में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजा नसीर। हमारे माशरे में तलाक की शरह बहुत हद तक बढ़ गई है। आइए इसकी वजूहत सर से जानते हैं। वालेकुम सलाम। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमारे माशरे में जो तलाक की शरह बहुत हद तक बढ़ गई है उसकी क्या वजूहत है? बहुत शुक्रिया जमीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जमीला, मैंने अभी हालिया रिसर्च की है जिसमें देखा है मैंने कि तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट में 500 के करीब जो है पिछले 10 दिनों में जो तलाक और खुला के जो केस रिपोर्ट हुए हैं, जो रजिस्टर हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में। इसके अलावा अगर पूरे पंजाब का मुआवजा किया जाए तो तकरीबन 2500 के लगभग और इससे भी ज़्यादा जो है शरह हो सकती है कि वो जो लोग नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो घरों में तलाकें दे देते हैं, जो टेलीफोन पे जो गुस्से में आके बहुत सारी वजूहात हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती ना, ये सारी वजूहात और हम देखें मिला के तो पिछले 10 दिनों में या 1 महीने की हम शरह निकालें, औसत एवरेज निकालें तो उस हिसाब से तलाक की शरह बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और इसकी मैं समझता हूँ बेसिक जो वजूहात उनमें 5 वजूहात हैं। सबसे जो पहली वजह है वो है झूठ। इस माशरे, किसी भी माशरे को बर्बाद करने में झूठ का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अब उसकी मैं मिसाल भी दूंगा। सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो मोमन है, मेरा जो उम्मती है, मेरा मुसलमान लोग जो हैं वो उनके अंदर सब बुराइयां हो सकती हैं लेकिन वो कज़ाब और झूठा नहीं हो सकता। तो जमीला, जो रिश्ते झूठ की बुनियाद के ऊपर बन जाते हैं, कायम हो जाते हैं, बाद में असलियत खुलकर सामने आती है। मतलब लड़के के बारे में बताया गया था, लड़का ये था, लड़का वो था, लड़का ये काम करता था, लड़के कितनी आमदन थी, ये वो। तो जब सारे झूठ खुलते हैं तो वो फिर वो लड़ाइयों की वजूहात बन और सबसे बड़ी वजह ये बनती है और फौरन तलाक तक नौबत चली जाती है। नंबर 2 जमीला, जो रिश्ते टूटने की, तलाक होने की बहुत बड़ी वजह है वो जल्दबाजी है। जल्दबाजी, चाहे वो लड़की लड़का कर लें, चाहे उनके पेरेंट्स कर लें, जल्दबाजी में किए गए निकाह जो है वो देर पा नहीं चलते। अब मिसाल के तौर के ऊपर बच्ची जवान होती है, अभी उसको पता नहीं होता, उसको मैंने घर वालों ने सिखाया नहीं होता, बताया नहीं होता कि बेटा आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है। माँ ने बच्चे को डिक्टेशन नहीं दी होती, वालिद ने बेटे को डिक्टेशन नहीं दी होती कि शादी के बाद रिश्ते और होते हैं, रिश्तों को सबको कैसे लेकर चलना है। और जल्दबाजी में जो रिश्ता आया मुनासिब लगा, जो सानू रिश्ता मिला सी फटाफट रिश्ता कर दिया लड़की का। और ये दूसरी बड़ी वजह है हमारे माशरे में जो तलाक की शरह बढ़ चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है शरह। और सबसे बड़ी जल्दबाजी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अनापरस्ती है। अब शादी हो गई, झूठ पे रिश्ता बन गया, उसके बाद हमारे माशरे में जल्दबाजी थी, अब अनापरस्तियां। यकीन करें हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि झुक जाने से, आजिज़ी इख्तियार करने से अगर आपकी इज्जत में फर्क आए तो क़यामत वाले दिन मेरे से ले लेना। कितने खूबसूरत कलमात हैं मेरे प्यारे आका के। तो रिश्तों को बचाने के लिए जमीला कहीं ना कहीं हमें झुकना पड़ता है, हमें आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ती है। हम झुकते नहीं, हम अना में रहते हैं, मैं क्यों झुका, मैं क्यों माफ़ी मांगा, ठीक है छड़ना ही छड़ दे। ये जो बड़ी वजूहात है तीसरी, ये तलाक की शरह में इजाफे की बहुत बड़ी वजह बन रही है। इसके बाद जो चौथी बड़ी वजह है वो है अदम एतमाद। रिश्तों में अदम एतमाद ही नहीं है, वो जिसको हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह लें शक और शुबा। बिला वजह हमारी बहनें बेटियां शक करती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, और बिला वजह हस्बैंड्स अपनी वाइफ के ऊपर शक करते हैं। शक ऐसी चीज है जब किसी भी के दरमियान में घुस जाता है तो रिश्तों के अंदर दरारें डाल देता है और वो रिश्ते टूट जाते हैं। जिन रिश्तों में शक पड़ जे, आँच शक की, वो कहते हैं आग जल जे, शक घुस जे, वो रिश्ते कभी कायम नहीं रहते। इसलिए अगर हमने रिश्तों को बचाना है तो इस बड़ी वजह को भी दूर करना है। बिला वजह हमें शक करने की जरूरत नहीं। घरों में देख लें, शोहर आते हैं तो बीवी उनकी मोबाइल लेके चेक करना शुरू कर देती है। आप अब रात को किसी की कॉल आ जाए, किसी दोस्त की, किसी और की, रिलेटिव की, तो जी आप मुझे मोबाइल दिखाएं। ये अदम एतमाद है। रिश्तों में जो तवाज़ुन कायम रखता है वो एतमाद, भरोसे और यकीन के बगैर रिश्ते कायम ही नहीं रहते। अगर हमने रिश्तों को कायम रखना है तो हमें एतमाद करना पड़ेगा और हमने अपनी खामियों को भी दूर करना है और एतमाद के साथ रिश्तों को आगे लेकर चलना है। ये चौथी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज हमारे माशरे में तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नंबर 5, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी ही वजह है, वो है लव मैरिज। 4 दिन हमें लव मैरिज होती है, बहुत ज्यादा रिश्ते जो है ना, इस वजह से लड़कियां झूठ की बुनियाद के ऊपर रिश्ता कायम कर लेती हैं। लव मैरिज होती है, 4 दिन वो प्यार बहुत ज्यादा आगे जाता है।
और 5वें छठे दिन सबसे बड़ी जो तलाक की शरह जो कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई है ना, वो लव मैरिज जिन्होंने की थी ना, उनके रिश्ते जल्दी टूटे हैं बिला यानी कि सोचे से। सिर्फ एक चीज दिमाग में आई कि जी मुझे उससे लव और इश्क है, प्यार मोहब्बत है और वो रिश्ता मैं उससे करना चाहता हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ, निकाह हुआ। उसके बाद ना आगे देखा ना पीछे देखा, ना बरादरियां देखी, ना माँ बाप को देखा, ना किसी घर वाले को देखा, ना किसी और को देखा। सिर्फ अपने लव की खातर जो रिश्ते कायम किए वो रिश्ते भी कायम नहीं रहते और वो टूट जाते हैं। और ये सबसे बड़ी, देखिए लव करना कोई गुनाह नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है। सारा कुछ हमारे इस्लाम ने हमें सब कुछ सिखाया है। हमारे आका ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी जो वाइफ थी वो उनके साथ प्यार मोहब्बत था, सहाबा इकराम में बैठ के उनका तज़किरा करते थे। वो आपने भी लव किया है, मोहब्बत की है, प्यार किया है, शफकत की है, सारा कुछ किया है। लेकिन हमारे माशरे के जो आज हमारे, मैं समझता हूँ वजूहात बन चुके हैं, ये 5 बड़ी वजूहात हैं। और जो लव मैरिज है ये सबसे नंबर 1 पर जा रही है। लव मैरिज हम सोचे समझे बगैर कदम उठा लेते हैं, हमें वो सब कुछ फिलहाल वो ही नजर आ रहा होता है कि मरना जीना सब कुछ मेरा। लेकिन जब हम लव मैरिज करके बच्चे आपस में मिल बैठते हैं, वो 4 दिन का जो सर के ऊपर बोझ सवार होता है वो उतर जाता है। उसके बाद वो रिश्तों में दरारें आती हैं और रिश्ता टूटना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बड़ी 5 वजूहात है। अगर इन वजूहात को अपनी जिंदगी से निकाल दें, किसी घर में कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। और ये अल्लाह का जो नापसंदीदा तरीन अमाल में से एक अमल ये है कि मियाँ बीवी का अगर रिश्ता कायम है और वो टूट जाता है, जो कि अल्लाह ताला ने नापसंदीदा तरीन अमल करार दिया है, इससे हमारी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अगर हमने इनको बचाना है तो हमें इन 5 चीज़ों के ऊपर साबित कदम लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह।